आप जब भी खाना खाएंगे ना, जब इनको मिर्चों को इस्तेमाल करेंगे, जब आप खाएंगे, ये आपको बिल्कुल खट्टी खट्टी लगेंगी, बिल्कुल कड़वी नहीं लगती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी हरी मिर्चें जो है इनको मैरिनेट करके रखेंगे। इसके लिए मैंने आज मसाला ले लिया है अचार गोश्त का। आज मैं डब्बे वाला मसाला बना रही हूँ, उसके बाद जब नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम अपना घर का मसाला इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर निशान का अचार गोश्त मसाला ले लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। एक खाली कटोरी ले लेंगे और हाफ़ लेमन ले लेंगे और इसमें स्क्वीज़ कर लेंगे। मैंने मसाला लिया है अचार गोश्त का, इसमें से 1 चम्मच इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच हम मसाला निकाल कर कटोरी में डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। लेमन और जो हमने मसाला लिया है अचार गोश्त का मसाला, उसमें से 1 चम्मच निकाल लेना है आपने और कटोरी में हमने अच्छा मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी मिर्चें नहीं ली, छोटी छोटी मिर्चें ली हैं। आपने इसी तरीके से छोटी मिर्चें ही लेनी है। बड़ी मिर्चें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, उनमें मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। तो ये छोटी वाली जो होती है ये इतनी स्पाइसी नहीं होती, तो आपने छोटी वाली जो हरी मिर्चें है ना वही लेनी है। इस तरीके से फिर हमने क्या करना है, इसमें मैंने कट लगाया है, कट को हमने खोल के और इस तरह से जो हमने मसाला तैयार किया है लेमन और अचार गोश्त जो हमने मिक्स किया है, अचार गोश्त का मसाला जो हमने मिक्स किया है, इस तरह से आपने फिलिंग कर लेना है। ये देखें तमाम मिर्चों में इसी तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से फिलिंग कर लेंगे। मिर्चें जो है वो हमारी फिलिंग हो चुकी हैं। ये देखें इस तरीके से आपने तमाम मिर्चों को फिलिंग कर लेना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही रख देना है। मिर्चें जो है वो मैंने मैरिनेट करके रख दी हैं और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें पिंग ऑयल शामिल किया है हाफ़ कप। अब हम इसमें अपने प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको चॉप कर लिया है। आप चाहें तो छुरी से भी चॉप कर सकते हैं, चॉपर से भी कर सकते हैं और आज आप चाहें तो यहाँ पेस्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं मना करती हूँ ना कि आपने प्याज़ों का पेस्ट नहीं बनाना, लेकिन इस रेसिपी में आप प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर ये देखें बारीक बारीक इनको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। ये देखें इस तरीके से इनका कलर देखें चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे हम अपना चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके आपने इसमें डाल देना है प्याज़ों में। हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब आपने इतना इसको अच्छे से फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये देखें जो चिकन का कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट आपकी जो रेसिपी है, आपकी जो चिकन है उसका भी कलर ऐसे ही चेंज होना चाहिए। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, वो इसमें डाल रही हूँ। आप क्रश करके भी डाल सकते हैं और कूट के भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स और अब हम इसमें अपना मसाला शामिल करेंगे। ये देखिए जो हमने शान का मसाला लिया था 1 चम्मच तो हमने निकाल लिया था मिर्चों को मैरिनेट करने के लिए और बाकी जो बचा हुआ है वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से और कोई भी मसाला नहीं डाल रही, यहाँ तक कि नमक भी नहीं डाल रही हूँ, यही मसाले डाल रही हूँ इसमें। सेकंड जो है ना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपना घर का मसाला जो है इससे बनाएंगे, इससे भी बहुत बेहतरीन बनता है। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 मिनट के लिए इसको भी हम छोड़ देंगे ताकि हमारी जो चिकन है वो मसाले में अच्छे तरीके से जो है ना डूब जाए या रच जाए, जैसे भी आप समझना चाहें, ताकि मसाला उसके अच्छे तरीके से लग जाए। हैं जी, हम पंजाबी हैं तो हमारी उर्दू, जब हम लोग उर्दू बोलते हैं ना तो कुछ ऊपर नीचे जो है ना मिस्टेक हमसे हो जाती है। ठीक हो गया। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। देखें इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपनी दही शामिल करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दही ली है 2 कप। मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही, कुछ लोग टमाटर डालते हैं। सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, हर कोई अपना जो है तरीके से बनाता है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ दही शामिल कर रही हूँ, टमाटर नहीं डाल रही। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर 2 कप दही ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर कितना खूबसूरत हो गया इसका माशाल्लाह। ये देखें। अच्छा दही के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसका ढक्कन बंद कर देंगे। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को मीडियम कर देंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया। जब तक हमारा जो चिकन है वो गलता है, हम अपनी अब मिर्चों को देख लेते हैं। अच्छा अब हम अपनी मिर्चों को फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने तवा ले लिया है और इस पे मैंने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दिया है। घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
हमने अपनी मिर्चों को इस तरीके से डाल देना है। मैंने सारी मिर्चें इसके ऊपर डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ढक्कन बंद करेंगे। उससे क्या होगा, जो इसकी हीट है, जो इसकी भाप है, उससे हमारी जो मिर्चें हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखें, इस तरीके से एक ढक्कन ले लें, कोई सा भी ले सकते हैं, इसके ऊपर डाल दें और ढक दें इसको, ताकि जो इसकी भाप है ना, इससे हमारी जो मिर्चें हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो इस तरीके से आपने करना है। हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए वेट करना है, क्योंकि गैस जल रहा है, नीचे से जल सकती हैं। 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका कर देते हैं हम साइड चेंज। हमने चेंज कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि दूसरा साइड जो है वो भी इसका सॉफ्ट हो जाए। कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही मज़े की है, बहुत यम्मी है। चलिए जी, अब हम अपना चिकन देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, पानी इसका खुश्क हो चुका है और जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उतनी ही है। अब मैं इसमें मेथी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास मेथी नहीं है तो इस पॉइंट पे आप धनिया भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच क्रीम, मिल्क क्रीम जो होती है, मैं 2 चम्मच वो शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पॉइंट पे 2 चम्मच मलाई भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस हमारी रेसिपी जो है वो बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, आखिरी में मैंने इसका गैस जो है वो बंद कर दिया है। मलाई और मेथी मैंने इसमें शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब जो हमने मिर्चें फ्राई करके रखी थी वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। आपने इसमें फेंकनी नहीं है, इस तरीके से एक एक करके इसमें डाल देनी है, ऊपर रखनी है इस तरह से। सारी मिर्चें मैंने इसमें रख दी हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 5 मिनट बाद हम इसको सर्व कर देंगे। माशाल्लाह से रेसिपी हमारी बन के रेडी है। बहुत डिलीशियस है, बहुत मज़े की है। अब ये तो तब पता चलेगा जब आप लोग इसे बनाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये कितनी डिलीशियस है और कितनी मज़ेदार है।